जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। तो हम पिछले सप्ताह 3 दिन थे यहाँ पर। 3 दिन हमने काफी कुछ पढ़ाया है आपको, और उम्मीद करते हैं कुछ तो वचन आपके पास रहेगा। हमने 2-4 वचन आपको दिए थे जिसे याद करना जरूरी था, हमने बताया था। कितने लोगों ने वचन याद किया है? बहुत अच्छे। फिलिपियों का पुस्तक 4:13 में, मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ्य जो प्रभु देता है, मसीह के द्वारा मुझे मिलता है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ क्या नहीं? क्या ये जो जीवन प्रभु ने मुझे दिया है, इस पे मुझे सफल जीवन जीना चाहिए क्या नहीं? सफलताएं ले रहा हूँ क्या नहीं? और ये कैसे ले सकता हूँ मैं? वचन के द्वारा। सही है क्या नहीं? हालेलुया। दूसरा वचन मैंने कौन सा दिया था? देखो, हम चाहते हैं शुरुआत से पहले हम थोड़े याद करें, नहीं तो आप लोग आएंगे, हर रविवार को आएंगे आप लोग, और आप लोग ध्यान नहीं देंगे, यहाँ से सीखोगे नहीं, तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। हालेलुया। दूसरा वचन कौन सा था? यशाया 59 का 21वां वचन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का आत्मा हमारे अंदर है क्या नहीं? हालेलुया। और प्रभु ने हमें सामर्थ्य दिया हुआ है। सही है। हालेलुया। क्या दिया था वचन में? इंग्लिश में है, मुझे याद आता है, तो हिंदी में क्या दिया है? और यह कहता है, और मैंने इसे बांधी है, यह है कि मेरा आत्मा तुझ पर खड़ा है। प्रभु का आत्मा और प्रभु का शब्द हमारे अंदर है क्या नहीं? प्रभु का आत्मा और प्रभु का शब्द हमारे अंदर है, और प्रभु ने हमारा उसका शब्द हमारे मुख पर, हमारे बच्चों पर और हमारे बच्चों के बच्चों पे दिया है। सही क्या नहीं? यही वचन कहता है क्या नहीं कहता? तो हमें याद करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? तीसरा वचन हमने कौन सा दिया था? लूका का पुस्तक 4:18-19 दिया था। सही है। लूका का पुस्तक 4:18 एक भाग हमने बोला था, ये लिखना है आपको और ये घोषणा करना है, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, उसे अपने प्रेम से भरा है और मुझे सारे बंधनों से मुक्त किया है। हालेलुया। तो कितने लोगों ने ये वचन का घोषणा किया? हाथ ऊपर कर लीजिए। काफी लोगों ने किया है, बाकी नहीं किया। क्यों? इतना बिजी क्यों हुआ? हाँ, हालेलुया, हालेलुया। जो वचन दिया गया है, अगर आप यहां से जाते हो और आप लेते नहीं हो, आप सीखते नहीं हो, तो नुकसान आप ही का है। आप हर रविवार को यहाँ पर आते हो, यहाँ पर प्रचार होता है, प्रभु आपको बीज देता है वचन के द्वारा, और ये जो बीज है आपको सप्ताह भर, आपको जब समय मिलता है आपको लेना है, उसका घोषणा करना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप नहीं सीखोगे तो आपके जीवन में परिवर्तन कैसा आएगा? आप चाहते हो क्या परिवर्तन आना है मेरे जीवन में? क्या पास्टर आपके लिए परिवर्तन लाएगा? हाँ, तो फिर परिवर्तन कैसे आएगा? 3 दिन का जो बिनती उपवास हुआ था, ये आपकी जिम्मेदारी थी, आपको लेना था, सीखना था, समय बिताना था। और अगर मैंने नहीं लिया, नुकसान किसका हुआ? तो आप लोगों को नुकसान लेना अच्छा है लगता है। फिर तो अगर आप आए यहाँ पर सीख रहे हैं, नोटबुक दिया गया है, नोटबुक आपने लिया है, पर आपने जाकर उसको याद नहीं किया, कितनी शर्म की बात है ना? सही क्या नहीं? इतने बार बताने के बावजूद कि ये करना बहुत जरूरी है और ये आपके लिए लाभदायक है। किसके लिए लाभ है? हमारे लिए लाभ है ना। और अगर मैं नहीं लेता तो नुकसान मेरा है क्या नहीं है? हालेलुया।
इतना बोलने के बावजूद भी अगर आप लोगों ने सीखा नहीं है तो बहुत खराब लग रहा है। सही है, हालेलुया। मैं पिछले बार मेरा जो टॉपिक था विश्वास के बारे में, सही है, सही है क्या नहीं है? तो मैंने वहां पर 3 कहानियां जो मैंने बताया या दृष्टांत मैंने जो बताया है, एक तो पौलुस लुस्त्रा में या लिस्त्रा में था, पता है ना, पौलुस और सिलास का कहानी, सही है, वो दिया, हालेलुया। दूसरा कौन सा दिया बताइए तो? डरो मत, वो यशाया 41:10 ना, डर मत, बोले विश्वास करो। तो हम लेने वाले थे, ठीक है, आपने बता दिया, बहुत अच्छा। उसका मतलब थोड़े तो कोई होमवर्क करते हैं नहीं। जो मैं दृष्टांत एक मैंने दिया था, 3 दिन तो मैं ये प्रचार कर रहा था। एक तो याइरस के बारे, इसके बारे में था, पौलुस और सिलास जो लंगड़ा व्यक्ति था, सही क्या नहीं, उसके बारे में ही था ना, हालेलुया। दूसरा कौन सा था? दूसरा था जायरस या आयरिस, याइरिस बोलते हैं ना आप लोग, क्या बोलते हैं? याहिर के बिटिया के बारे में, लड़की के बारे में, सही है, हालेलुया। और तीसरा कौन सा था? जो स्त्री 12 वर्ष के लहू बह रही थी उसके शरीर से, हालेलुया। तो ये 3 जो 3 कहानियां हमें सुने, क्या ये हमें, हमारे लिए विश्वास बढ़ाता है? हमारे जीवन में बढ़ाता है क्या नहीं बढ़ाता? तो हमारे जीवन में हमें विश्वास बढ़ाना है क्या नहीं बढ़ाना है? और हम विश्वास कैसे बढ़ाएंगे? वचन सुनकर, बार बार सुनकर। हम संडे को आते हैं, यहाँ पर स्तुति आराधना करते हैं, पास्टर जी जो है आते हैं और आप लोगों को यहाँ पर वचन देते हैं, वो आपको दृष्टांत में आपको सिखाते हैं, समझाते हैं, हालेलुया। तो जो भी आप सीखते हैं, ये जिम्मेदारी किसका है? आके सीखना है, आगे किसका है? और अगर आप नहीं सीखते तो नुकसान किसका हुआ? हालेलुया। सप्ताह भर आप इधर से नहीं दूर थे, सही है, आप यहां पर आके सीख के गए। 3 दिन आपको मिला मौका, प्रभु ने आपको समय दिया, 3 दिन आपको सीखना था, सीख लिए यहां से, और यहां से जाकर आपको ये लेना था और अपने जीवन में इस्तेमाल करना था। और क्या आपने ये किया? ऐसा लगता है कि मैं निंदा कर रहा हूं आप लोगों का, सही है कि नहीं? क्या मैं निंदा कर रहा हूं? नुकसान आपका हो रहा है, मेरा नहीं होगा, पास्टर जी का नहीं होगा। अगर आप अपना कीमती समय यहां पर आते हो बिताने को, रविवार के समय, बच्चों को छुट्टी होता है, 1 दिन, सप्ताह का 1 दिन मिलता है, आप किसके साथ समय बिताने आते हो? प्रभु के साथ। तो प्रभु से आप सीखते हो क्या नहीं सीखते? सीखना चाहिए क्या नहीं सीखना चाहिए? पर मैं यहां आता हूं, समय बिताता हूं और मास्टर जी को बाय बाय करके जाते हो, उसके बाद कुछ नहीं। हमारा जिम्मेदारी है, हमें यहां पर इस कलीसिया को बढ़ाना है। मैं नहीं देखता हूं यहां पर कोई इंटरेस्ट ले रहे हैं कि यहाँ आओ पास्टर जी, मैं यहाँ पे स्तुति आराधना करूंगा, पास्टर जी मुझे सिखाओ, मुझे सीखना है, यहाँ जाके यही जो मैं सीख रहा हूं जाके दूसरों को सिखाऊं। ये जुनून होना है। ये कलीसिया किसकी है? पास्टर की है कि आपकी है? किसने दिया है ये कलीसिया? तो जिम्मेदारी किसका है? तो क्या पास्टर ही बढ़ाएगा, उसके परिवार ही बढ़ाएंगे कलीसिया को? क्या हम सब जिम्मेदारी लेना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए? हाँ पास्टर जी बताइए, हम कैसे आप इस चर्च में भाग ले सकते हैं, हम कैसे मदद कर सकते हैं? कई प्रकार हैं जहां पे आप मदद कर सकते हैं कलीसिया को बढ़ने के लिए। अगर आप इच्छित नहीं हो, आप इच्छा नहीं दिखा रहे हो, इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, क्या यह संभव होगा? इतनी बड़ी कलीसिया है पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, चलो मैं आ रहा हूं आगे,
मुझे कुछ करना है। पास्टर जी चलो हम जाते हैं, यहाँ पर हमारे इर्द गिर्द में बहुत सारे परिवार बीमार है, हम जाके प्रार्थना करेंगे। मुझे लगता नहीं कि ऐसे किसने कुछ कहा है, या आप लोगों ने जिम्मेदारी लिया है। एक टीम बनना है, वो टीम का काम है क्या, जो आसपास में जो अपने परिवार के जो लोग हैं, ख्रिस्ती लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, उन अगर कोई बीमार है उनके साथ समय बिताना, उनको जाके सुसमाचार देना। अगर कोई अविश्वासी है जो बीमार है उनको जाके प्रार्थना करना। मुझे बताओ यहाँ पर टीम है? कितना पुराना कलीसिया है, क्या पास्टर जी भागते रहेंगे, उनके परिवार ही भागेंगे? हम क्या करेंगे? हालेलुया। 3 दिन का जो रिट्रीट था, 3 दिन आपको जो सिखाया था प्रभु ने, इससे तो आपकी मिनिस्ट्री शुरू हो जाती है। और ये लेते हुए आपको जाना है, इतना ही तो सीखना था। अगर प्रभु आपके अंदर है, प्रभु का सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, ईश्वर का शब्द आपके अंदर है, आपको लेना है और आगे बढ़ना है। एक टीम जमा होना है, एक टीम बोले तो प्रभु के जो सैनिक है, जुड़ना है। हाँ पास्टर जी मैं आज यहाँ पर जा रहा हूँ, इस घर में जा रहा हूँ, आज वहां जा रहा हूँ, पास्टर जी ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूं। पास्टर जी को तंग करना चाहिए आप लोग। तंग क्यों करना चाहिए? पास्टर जी मैं कुछ करूंगा प्रभु के कार्य में, प्रभु के कलीसिया के लिए, ये होना है जुनून। और अगर मैं आता हूं सिर्फ अपना हाजिरी के लिए, तो सबसे शर्मदायक बात है। सही क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। आप आए यहाँ पर 3 दिन, यहाँ पर आके रिट्रीट अटेंड किए या बिनती उपवास अटेंड किए, आपको काफी सारे वचने मिले, बहुत सारे वचन मिला है आपको। ये आपने वचन लिया और अपने संदूक में रख दिया, अपने जीवन में भी इस्तेमाल नहीं किया। क्योंकि मैं बोल रहा था आपको घोषणा करना है, कुछ लोगों ने किया है, तो बीच का कुछ कार्य होगा, ये बीच कुछ काम करेगा ना। आपने अपने लिए लाभ लाए, ना आपने दूसरों को लाभ दिया। हालेलुया, हालेलुया। इतना अच्छा मौका मिला था, इतने दिन से आप सीख रहे हैं, ये जो सीखा है आपको लेके जाना था और ये सीखना था। 2 दिन में आप सीख जाते थे, क्योंकि 3 दिन तक तो आप लोग आए थे यहाँ पर। 3 दिन आपने जो अटेंड किया, ये लेना था, जो सीखा है जाके मुझे दूसरों को देना है, तभी तो ये जो बीज अंकुरित होते हैं। मैंने बताया था ना पिछले बार गवाही के बारे में, गवाही वो होना चाहिए जब मेरा जीवन में परिवर्तन आता है वचन के द्वारा। मैं गवाही वो कैसे बोल रहा हूं? सिर्फ मेरा ही भलाई के बारे में बोल रहा हूं, या मुझे जो मिला है मेरे जीवन में परिवर्तन या चंगाई, मैं जा रहा हूं दूसरों को दे रहा हूं यही वचन, और उनके जीवन में भी चंगाई आ रहा है। ये है गवाही। आपने जो गवाही दी है वो आधे अधूरी है। सही क्या नहीं? हालेलुया। आप चाहते हैं सिर्फ आप ही का लाभ हो, आप चाहते हैं कि आप ही बढ़े। ये कलीसिया कैसे बढ़ेगी? ये कलीसिया कैसे बढ़ेगी? अगर आप अपने समस्या में, अगर आप अपने उलझनों में उलझे हुए हैं, तो आगे नहीं बढ़ोगे, नहीं बढ़ोगे। इतना अच्छा प्रवचन हुआ, 3 दिन तो आपने सीखा। हमने यही चाहते थे कि आप लोग आके कुछ सीखे, बताए, पर आप लोगों ने नहीं किया। नुकसान तो बहुत बड़ा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। जो भी आपको मिलता है यहाँ पर, आप रविवार को यहाँ आते हो या प्रीचिंग सुनते हो, बाइबल पढ़ते हो, जो भी प्रभु आपको प्रकाशन देता है, जो भी सिखाता है, आपको अपने पास नहीं रखना है। अगर आपको बढ़ना है आत्मिक रूप में, आपको चाहिए कि आपके जीवन में आशीष बहे और फलवंत रहे आपका जीवन, आपको लेना है और दूसरों को देना है। हालेलुया, हालेलुया। एक बीज जब आप लेते हो, क्या एक बीज सिर्फ एक ही फल लाता है? अनेक लाता है क्या नहीं? फल लाता है क्या नहीं? और वो फल के अंदर बीज होता है क्या नहीं? तो हम क्या बीज क्या फेंक देते हैं, क्या रखते हैं? तो जो आपको मिला है,
ये आपके जीवन में फल तो लाया, पर ये जो बीज है आपने क्या किया? फेंक दिया। आपने फेंक दिया, आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया, इसका लाभ नहीं उठाया। जो मेरे जीवन में लाभ आया, मुझे यही बीज आके दूसरों को देना था, और यही तो बड़ी गवाही होती थी उनके जीवन में परिवर्तन। हालेलुया, हालेलुया। हम जाते हैं। ओके, मैं एक प्रश्न पूछता हूं, क्या हम प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं क्या? देखो, यहां पर हम कोई निंदा करने के लिए नहीं आए, सही कह रहे? चुनाव सब अपना अपना है। मैं यहाँ पे निंदा नहीं करने आया। मैं सोचता हूं और मैं समझता हूं कि हम सब प्रभु के शिष्य हैं, सही है नहीं? तो अगर मैं प्रभु का शिष्य हूं तो मेरा जिम्मेदारी है कि मुझे कुछ करना है प्रभु के लिए, सही क्या? उसके राज्य के लिए, सही है? तो मैं अधिकार लेना चाहिए और मैं जिम्मेदारी लेना चाहिए। मैं कैसे मैं लाभ लाऊं कलीसिया के लिए, आज मैं कैसा सेवा करूं ताकि प्रभु का राज्य की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। ये मेरा जुनून होना चाहिए। आज प्रभु मैं क्या कर सकता हूं, आज मैं आपके राज्य के लिए कैसे लाभ ला सकता हूं, ये मुझे सोचना है। तब कलीसिया बढ़ेगी, तब आप बढ़ोगे, आपके परिवार बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब मुझे एक प्रश्न पूछना है, क्या हम प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? वचन के द्वारा प्रसन्न कर सकते हैं, पर वचन तो करते नहीं है, तो प्रसन्न होगा नहीं प्रभु, क्योंकि वचन करते नहीं है। चलो, कई प्रकार है जैसे प्रभु को हम प्रसन्न कर सकते हैं, सही है क्या नहीं? वचन तो करते नहीं है ना? अपने कर्मों से भी हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। कर्मों से तो नहीं हो सकता है। अगर आप कुछ अच्छे करते हो, अच्छे काम करते हो तो प्रसन्न होता है प्रभु। कर्मों से क्या है? हालेलुया। और कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? हाँ जी, कंगालों को उसका मतलब कंगालों को देवी, हाँ, कंगालों को देने से भी, ओके ठीक है, वो एक प्रकार है। और मच्छी प्रभु का वचन पढ़ने से, प्रभु के साथ रहने से प्रभु प्रसन्न होता है। और प्रभु को प्रसन्न कैसा करोगे? कोई गरीब आदमी है, उससे हम सहमत कर सके, मतलब इलाज करा सके, उसकी मदद करे तो प्रभु। ओके, वो भी एक प्रकार है। और हालेलुया। हम जाते हैं हिब्रोनी का पुस्तक, हिब्रोनी है ना, हिब्रानी 11 वाक्य 6 में देखो क्या लिखा है। कई प्रकार है जहां हम प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं, और एक प्रकार है जिससे प्रभु बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है। देखो यहां पर लिखा है, यहां पर आपको देखना है क्या लिखा है। इब्रानी 11:6, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना नहीं, कोई पढ़ रहा है, बाकी कोई सुनता नहीं है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना, और सब साथ में बोलो, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। क्या मैं विश्वास के द्वारा प्रभु को प्रसन्न कर सकता हूं? हालेलुया। क्या मैं प्रभु को प्रसन्न कर सकता हूं? अरे यार, मैं पूछ रहा हूं। अरे क्या मैं जवाब पूछ रहा हूं, कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। क्या हुआ, मौन व्रत है क्या?
तो मैं क्या बोल रहा हूं? क्या मैं प्रभु को प्रसन्न कर सकता हूं? नहीं कर सकते। अरे मैं वचन भी दे रहा हूं, वचन आप दोहराने को बोल रहे हो तो दोहराते नहीं हो। वो दीदी वहां से चिल्ला रही है वचन, पर आप सुनते नहीं है। वो क्या लिखा है? बाइबल क्यों खोलते हो? वो दीदी क्यों खोलते हो? वचन है जो आपको लिखना है। और विश्वास बिना दर्शकों प्रश्न क्या लिखा है? और विश्वास बिना अनहोना है। तो क्या मैं प्रभु को प्रसन्न कर सकता हूं? और क्या लिखा है यार? इतना तो सरल हिंदी है। विश्वास के बिना प्रसन्न कर सकते हैं क्या? नहीं। अरे विश्वास ही चाहिए, उसके द्वारा प्रसन्न कर सकते हैं। नहीं कर सकते क्या बोल रहे हो फिर? हाँ, तो वही तो बोल रहा हूं ना मैं, पर तुम लोग नहीं कर सकते बोलते हो। नहीं संभव है, ऐसा बोल रहे हो। इंग्लिश में दिया है, इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ। बोले असंभव है प्रभु को प्रसन्न करना बगैर विश्वास के। अगर मेरे पास विश्वास नहीं है, मैं जो भी कार्य करता हूं विश्वास के द्वारा करता हूं, सही है क्या? नहीं। अगर मेरे पास विश्वास नहीं है तो क्या मैं प्रभु को प्रसन्न कर सकता हूं? क्या मैं प्रसन्न कर पाता हूं? नहीं कर पा रहा हूं, प्रसन्न नहीं हो रहा है। हालेलुया। प्रभु प्रसन्न नहीं हो सकता। तो मुझे अगर प्रभु को प्रसन्न करना है तो मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? तो क्या ये विश्वास हमारे पास है क्या? नहीं है। क्या प्रभु ने हमें विश्वास दिया है क्या? नहीं दिया है। हालेलुया। और विश्वास कैसे आता है? क्या सुन के? सुनने से। क्या किससे आता है? वचन सुनने से, बार बार सुनने से विश्वास आता है। जब आप वचन लोगे, एक वचन लोगे, उसकी घोषणा करोगे, उस पर मनन करोगे, बार बार बोलते रहोगे, विश्वास क्या आता है? विश्वास आता है, विश्वास बढ़ता है। हालेलुया, हालेलुया। पर क्या मैं विश्वास करता हूं? क्या मैं विश्वास करता हूं? प्रभु ने जो कार्य किया है मेरे जीवन में, उस पर मैं विश्वास करता हूं। और मेरे जीवन में जो भी हुआ है, मेरे जीवन में जो कुछ हो गया है, क्या मैं जाके प्रभु का सुसमाचार में जाके देता हूं? दो ही लोगों का जवाब था, बाकी तो नहीं था। क्योंकि अगर मैं प्रभु को प्रसन्न कर सकता हूं, वो चाहिए विश्वास। सही है। तो विश्वास कहां से आता है? वचन से आता है। सरल है। अगर मेरे पास विश्वास है और मुझे विश्वास बढ़ाना है तो मुझे क्या करना है? वचन लेना है, उसकी घोषणा करना है। जो वचन मैं सीख रहा हूं, मुझे आके दूसरों को सिखाना है। पर क्या मैं जा रहा हूं? क्या मैं जा रहा हूं? मैं सीख रहा हूं, मैं दूसरों को सिखा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। ओके, सब खड़े रहो जाओ 1 मिनट के लिए। ऐसा लग रहा है सब ढीले हो गए। सब हालेलुया बोलिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथ फैलाते हुए हालेलुया, 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 हालेलुया। पूरा बारा 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 मेरे 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 यारा ला बारा 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 मेरे 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 हीरा बारा 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 हीरा बारा 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 उशारा बारा 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 मेरे 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 पूरा शाबारा बारा 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 मेरे 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 पूरा शाबारा बारा 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 बारा
पूरा शाबा रबा 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 बेरे 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 बेरे। हालेलुया हालेलुया। बैठ जाइए। तो मैं ईश्वर को प्रसन्न कैसा कर सकता? विश्वास के द्वारा। हालेलुया हालेलुया। और मैं विश्वास कैसे अपने आप बढ़ा सकता हूँ? बाइबल के वचन जब मैं लेता हूँ, उसकी घोषणा करता हूँ, उसके द्वारा मेरे जीवन में विश्वास बढ़ता है। हालेलुया हालेलुया। तो मुझे सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? विश्वास करना जरूरी है क्या नहीं? और मैं प्रभु को प्रसन्न कैसा कर पाऊंगा? जब मैं लूंगा वचन और उसकी घोषणा करूंगा। हालेलुया। तब प्रभु प्रसन्न होता है। हालेलुया हालेलुया। हम एक और वचन जाते हैं, एक्लीसियास्टिस को क्या बोलते हैं? सत उपदेश 2:26। सत उपदेश, सत उपदेश। हालेलुया हालेलुया। जय मसीह की। क्या लिखा है? फिर हम जाएंगे लूका का अध्याय 6:17 से, नहीं, अध्याय लूका का पुस्तक 5:17 से 26। हालेलुया। इससे पहला वो कौन सा है? सत उपदेश पढ़िए तो कोई तो। 2:26। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है, परंतु पापी को कौन सा है? 26 ही है ना? हाँ, यह भी अबस उत्ता है। यह इट इज ऑल वैनिटी एंड ग्रास्पिंग फॉर द विंड। हालेलुया हालेलुया। ओके, फिर से पढ़ना। फॉर गॉड गिव्स विजडम एंड नॉलेज एंड जॉय टू द मैन हु इज गुड इन हिज साइट, बट टू द सिनर he gives the work of gathering and collecting, that he may give to him who is good before him. हालेलुया। ओके, क्या लिखा है इसमें? लिखा है जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, जो मनुष्य परमेश्वर के दृष्टि में, उसका मतलब जो मनुष्य परमेश्वर को प्रसन्न करता है। समझ आया क्या नहीं? हालेलुया हालेलुया। जो मनुष्य परमेश्वर के दृष्टि में अच्छा है, उसको वह बुद्धि और ज्ञान आनंद देता है। क्या क्या देता है प्रभु से? उसे बुद्धि देता है, उसे ज्ञान देता है, और उसे क्या क्या देता है प्रभु से? अगर मैं प्रभु को प्रसन्न कर सकता हूं, प्रभु मुझे क्या देता है? बुद्धि देता है, आनंद देता है और ज्ञान देता है। हालेलुया हालेलुया। बुद्धि कहां से आती है? ज्ञान कहां से आता है? ज्ञान दो प्रकार का है ज्ञान। एक तो सांसारिक ज्ञान भी है और एक आत्मिक ज्ञान, वो भी है वचन के द्वारा, बाइबल के द्वारा। सही है क्या नहीं? हालेलुया हालेलुया। प्रभु क्या देता है? जब मैं प्रभु को प्रसन्न करता हूं, प्रभु मुझे क्या देता है? बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, और तीसरा क्या देता है? आनंद देता है। हालेलुया हालेलुया।
कितने लोग प्रभु को प्रसन्न करते हैं बताओ तो? हाथ तो जल्दी ऊपर किया, वचन बोलने को बोला, होमवर्क कर बोले तो कोई नहीं किया। क्या प्रसन्न किया आपने बताओ तो मुझे? हाथ ऊपर किया पर प्रसन्न कर पाए प्रभु को? कैसे किए? वचन से। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको बुद्धि ज्ञान और आनंद देता है, सही है, जब आप प्रभु को प्रसन्न करते हो। पर क्या आप प्रभु को प्रसन्न कर रहे हो? क्या प्रभु को प्रसन्न कर रहे हो या आप इधर उधर भाग रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु को जब मैं प्रसन्न करता हूं, प्रभु खुश होता है, प्रभु प्रसन्न होता है। प्रभु क्या करता है? प्रभु मुझे बुद्धि देता है। हालेलुया, प्रभु मुझे ज्ञान देता है और प्रभु मुझे आनंद देता है। हालेलुया, हालेलुया। ये बुद्धि का मतलब क्या है? या प्रज्ञा, बुद्धि या प्रज्ञा, बुद्धि का मतलब क्या है? जब मुझे कोई वचन मिलता है, मैं अपने वचन, वो जो वचन है उसको कार्य में लेता हूं। प्रैक्टिकल नॉलेज बोलते हैं उसे। बुद्धि का मतलब है व्यावहारिक ज्ञान। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? बुद्धि का मतलब क्या है? व्यावहारिक, व्यावहारिक। हालेलुया। जो ज्ञान मुझे प्रभु से मिलता है, मुझे क्या करना है? मैं अपने व्यावहारिक जीवन में इस्तेमाल करता हूं। सही है क्या नहीं? तो ये ज्ञान कहां से मिल रहा है? वचन के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। और ये ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को क्या बोलता है? सूचना। जो सूचना मिलता है, सही क्या नहीं? हालेलुया। अब ये सूचना कहां से मिलता है? सूचना आपको बाइबल के द्वारा भी मिल सकता है। सूचना आपको कहां से मिल सकता है? सूचना आपको संसार से भी मिल सकता है। अरे ए बिटिया को बंद चुप बैठने को बोल, बहुत डिस्टर्ब कर रही है, चुप। हालेलुया, हालेलुया। ज्ञान का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कहां से आता है? इंफॉर्मेशन क्या बोले तो? सूचना। सूचना कहां से आता है? सूचना हमको संसार से मिल सकता है क्या नहीं? जानकारी, जानकारी, वो सही वर्ड है। जानकारी कहां से मिलती है? जानकारी हमको संसार से भी मिल सकता है, सही है क्या नहीं? संसार से भी मिल सकता है, या हमको संसार से क्या और बाइबल से भी हमको जानकारी मिल सकती है। हालेलुया, हालेलुया। अभी प्रभु, जब हम प्रभु को प्रसन्न करते हैं, प्रभु हमें क्या देता है? बुद्धि देता है, ज्ञान देता है और आनंद देता है। हालेलुया। आनंद का मतलब क्या है? पिछले बार भी हमने सिखाया है। आनंद अलग है और खुशी अलग है। उदाहरण के साथ, मुझे लगता है यहां पे तीनों दिन में सिखाया गया है। इसका मतलब आप लोग आते हो यहां पर, बस खाली सुनते हो और जाते हो, ध्यान से सुनते नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप ध्यान से सुनते नहीं हो, नुकसान है क्या नहीं आपका? किसका नुकसान होता है? आप आ रहे हो यहां पर 3 दिन का विनती उपास के लिए आए। कितने लोग आए थे 3 दिन का विनती उपास के लिए, रिट्रीट के लिए? तकरीबन सब आए थे। आप तो नहीं आए, शायद नहीं आए थे ना। तो ये मैंने इसको सिखाया नहीं था, ज्ञान, आनंद और इसके लिए खुशी के बारे में नहीं बताया था। खुशी जब आपका जन्मदिन हुआ उस दिन आप खुश होते हैं, सही है क्या नहीं? बताया था नहीं? तो फिर आनंद और खुशी क्यों बोलते हो अलग? एक ही है, अलग अलग है ना। हालेलुया। और आनंद का मतलब क्या है? लिख के भी दिया था, अंत जानना शुरुआत में, सही है ना? उदाहरण के साथ दिया था। एक जो स्त्री है,
शादी होता है, और जिस दिन वो गर्भवत होता है, प्रेग्नेंट होती है, वो खुश होती है कि आनंदित होती है? क्यों आनंदित होती है? क्योंकि उसे पता है 9 महीना 9 दिन के बाद वो बच्चा आएगा ना उसके गोद में। सही है क्या नहीं? तो वो खुश होती है कि आनंदित होती है? तो जब मैं, यहां पर क्या लिख रहा है, ये वचन क्या बोलता है? जब मैं प्रभु को प्रसन्न करता हूं, प्रभु क्या देता है मुझे? प्रभु मुझे बुद्धि देता है, ज्ञान देता है और आनंद देता है। हालेलुया, हालेलुया। पर वह आगे लिखा है, जो पापी है, बट टू द सिनर्स ही गिव्स द वर्क ऑफ गैदरिंग एंड कलेक्टिंग। उसका मतलब जो पापी है उसको देता है काम धन कमाने के लिए, जमा करने के लिए। किसके लिए पता है? जो प्रभु को प्रसन्न करता है ना, उसको देने के लिए। या आपने वचन सीखा नहीं है या समझने की कोशिश नहीं की। हालेलुया, हालेलुया। अभी प्रभु को हम प्रसन्न करने का लाभ क्या है? सबसे पहला, प्रभु को जब हम प्रसन्न करते हैं हमें क्या मिलता है? बुद्धि मिलती है, ज्ञान मिलता है और आनंद मिलता है, और उसके साथ धन भी मिलता है। वो भी किसकी? जो पापी है ना, जो कमाता है, जमा करता है, जो बटोरता है, वो क्या करता है? वो किसके लिए धन कमा रहा है? जो प्रभु को प्रसन्न करता है उसके लिए वो धन कमाता है। मुझे लगता है आप लोगों को समझ नहीं आया कि आपको समझने की कोशिश नहीं कर रहे। इतना अच्छा वचन अगर मैंने किसको दूसरे को दिया रहता ना, खड़े रह के ताली बजाते थे, पर आप एकदम ठंडे हैं, ताली मत बजाओ। इससे ही मालूम गिरता है कि अगर आप लोगों को, वो बोलता है ना, बैल के पीठ पर कितने भी पानी डालेगा ना तो रहता नहीं है। आता है क्या नहीं? क्यों? बैल के पीठ पर पानी डालेगा तो टिकता नहीं। क्यों? वो मुहावरा है ना। सही क्या नहीं? क्यों नहीं टिकता? क्योंकि वो फिसल जाता है। आप लोग आए 3 दिन के लिए, 3 दिन यहां पर प्रवचन सुने, विश्वास के बारे में हमने वचन दिया, दूसरा टॉपिक भी हुआ, चिल्ला चिल्ला के तो हम प्रचार कर रहे थे, पर किसने भी ध्यान नहीं दिया, सीखने की कोशिश नहीं की। हालेलुया। नुकसान आप ही का है, हम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। कहां पर गया नरेंद्र? हालेलुया। जय यीशु, जय मसीह की। तो क्या मैं प्रभु को प्रसन्न कर सकता हूं? अरे यार, क्या जवाब ही नहीं दे रहा है। मैं प्रचार बंद कर दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं गिरेगा। अगर जवाब नहीं देना चाहते तो मत दो। हालेलुया। जब मैं पूछ रहा हूं तो जवाब देना चाहिए क्या नहीं? तो एक बिटिया ने जवाब दिया, बाकी क्या हुआ? क्या मैं प्रभु को प्रसन्न कर सकता हूं? और मैं कैसा कर सकता हूं? कैसा कर सकता हूं? विश्वास के द्वारा। अगर मैं प्रभु को प्रसन्न कर सकता हूं, क्या मुझे लाभ मिलता है क्या नहीं मिलता? तो वचन क्या कहता है? अगर मैं प्रभु को प्रसन्न करता है, प्रभु मुझे क्या देता है? बुद्धि देता है, ज्ञान देता है और आनंद देता है। उसके साथ क्या देता है? धन भी देता है। जो अविश्वासी जो जमा करता है, क्या करता है? जो प्रभु को प्रसन्न करता है, वो अविश्वासियों का धन भी हमें मिल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह की। चलो हम जाएंगे लूका का पुस्तक में, अध्याय 5 17 से लेंगे। यहां पे लिखा है, परमेश्वर यीशु है जो लकवा मारा पेशेंट है ना, उसको चंगा करते हैं, उसके बारे में वो दृष्टांत है। हालेलुया। और यहाँ पे हम सीखते हैं, यहाँ पर कैसे वो जो व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति, कैसा उसको चंगाई मिलती है, और वहां पे उसके साथ जो लोग हैं वो जितने, उनका विश्वास कितना है। हालेलुया, हालेलुया। दीदी जब पढ़ रहे हैं तो आप सब दोहराएंगे। हालेलुया।
एक दिन ऐसा हुआ एक दिन उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक और थोड़ा जोर से बोलो, यहाँ पे से आवाज ही नहीं आ रहा है। बैठे हुए थे जो गलील और यहूदियों के हर एक गांव से आए थे और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। उस समय कई लोग एक मनुष्य को लकवे का रोगी था हाथ पर लाए वो उसे जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे और जब भीड़ के कारण भीतर ना ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उसका विश्वास देखकर कहा, हे मनुष्य, तेरा पाप क्षमा हुआ। शास्त्री और फरीसी बात करने लगे कौन है परमेश्वर की निंदा करता है तो परमेश्वर की निंदा करता है, परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है। बातों को जानकर तुम अपने मनों में बात कर रहे हो। समझ क्या है? यह कहना कि मेरे पाप क्षमा हुए। यह कहना परंतु इसलिए कि जानो कि उसके पुत्र को क्षमा करने का अधिकार है। उस नगमे के रोगी से मैं तुझसे वो तुरंत अपने घर चला गया। सब चकित थे। और परमेश्वर की बड़ाई करने लगा। हालेलुया। तो ये जो दृष्टांत है, यहाँ पर आपने क्या सीखा? आप सब तो दोहरा है, क्या सीखे? थोड़े जान तो बोल भी नहीं रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हमने क्या सीखा बताइए तो मुझे। हाँ हाँ, फिर हाँ फिर चलो हम सीखते हैं, ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि सबका ध्यान यहाँ वहां भंग हुआ है। हालेलुया। 17वां वचन फिर से पढ़ेंगे। दीदी फिर से पढ़िए। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उद्देश्य, यहाँ पर उद्देश्य दे रहा था ना, वहां यहाँ पे लिखा है नाउ इट हैपेंड ऑन अ सर्टेन डे एज ही वाज टीचिंग। उपदेश देना और सिखाना अलग हो गया ना, अलग हो गया। सही है क्या नहीं? क्योंकि आप लोग का जो ट्रांसलेशन अलग होता है तो पूरा दृष्टांत का मतलब भी अलग होता है। प्रभु यहाँ पर
सिखा रहा था, पढ़ा रहा था। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु पढ़ाता है, प्रभु हमारा गुरु है क्या नहीं? हमारा गुरु है क्या नहीं? और जब मुझे कोई मेरा गुरु पढ़ाता है, सिखाता है, तो मुझे ध्यान देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए? मेरा ध्यान यहाँ वहां भंग होगा तो नुकसान होगा क्या नहीं? शिष्य का काम क्या है? शिष्य का काम क्या है? जो गुरु जो सिखाता है वो सीखना है, और उसके बाद जो मैं सीख रहा हूं वो जाके दूसरों को सिखाना, उसका नकल करना। हालेलुया। ये शिष्य का काम है। यहाँ पे कितने शिष्य हैं? सभी नहीं है भाई, सभी मत बोलो। आप है तो आप ऊपर हाथ रखो, क्योंकि सब रहते थे ना, जो 3 दिन का मैंने प्रवचन दिया ना, वो आप होमवर्क करके आते थे। हालेलुया, हालेलुया। गिनती करे तो 4 लोगों ने करके आए हैं 2-3 वचन। शिष्य कैसे होंगे? शिष्य वो है जो गुरु जो सिखाता है वो जाएगा और उसी दिन जाके सीखेगा, दूसरे दिन भी नहीं रुकेगा। वो अपने लिए रखेगा, जो सीखेगा, और जो भी मैं सीख रहा हूं जाके मैं दूसरे को सिखाऊंगा। मैं बोलता तो हूं मैं यीशु का शिष्य हो, और हाथ भी ऊपर करते हो, इसका मतलब आप साफ साफ झूठ भी बोल रहे हो, और मुझसे नहीं प्रभु से कह रहे हो, और शर्म भी नहीं आता। अगर करते हो तो सही बात है, अच्छी बात है, नहीं करते तो सच्ची में नहीं कहिए ब्रदर माफ कर देना, प्रभु मुझे माफ कर देना। प्रभु नाराज नहीं होता है, पर झूठ मूठ के हाथ के ऊपर रखते हो। अगर आप शिष्य हो तो आप शिष्य का काम कर रहे हो, जो प्रभु ने आपको सिखाया है, क्या आपने ये किया है? फिर आप क्या हिसाब से बोलते हो आप शिष्य हो? सही है ना? तीखा लग रहा है क्या मेरा शब्द? नहीं, तीखा नहीं लगेगा, क्योंकि आपने नहीं किया। मेरा काम था, मुझे याद है जो यहाँ पर मैंने प्रवचन किया, 3 दिन मुझे याद था। इसके बाद भी हमने दूसरे जगह में प्रवचन किया है, पर यहां पर मैंने 3 दिन जो प्रवचन किया सबका सब याद है मुझे। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं यहां पर 3 दिन जो सीखा हूं, क्या मैंने वो जो प्रभु ने मुझे सिखाया मैंने लिया हो? तो मैं क्या हिसाब से बोलता हूं मैं शिष्य हूं? और क्या हिसाब से आप हाथ ऊपर रखते हो? सीधे सीधे झूठ बोलते हो, हाथ ऊपर रख के मैं भी शिष्य हूं। क्या, कैसे हो शिष्य? थोड़ा सावधान होना है, क्योंकि आप जब हाथ ऊपर रखते हो, आप मुंह खोल के बोलते हो मैं शिष्य हूं, आपको सावधान रहना है, क्यों आप सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो? और सच झूठ बोल रहे किसके सामने बोल रहे हो? तो अगर आपने नहीं किया है तो हाथ ऊपर मत करो, कोई बात नहीं है, गलती हो जाती है। मैं भी वैसे ही किया हूं बहुत साल तक। प्रभु नाराज नहीं होते, पर क्यों झूठे बनते हो? हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु जब सिखाता है, मेरा काम है ध्यान से सुनना, मुझे सीखना, और जो मैं सीख रहा हूं जाके दूसरों को सिखाना। सही है कि नहीं? शिष्य का काम क्या है? आप लोग बोल रहे हैं आप लोग शिष्य है, सही है कि नहीं? अगर आप शिष्य है तो आपका काम क्या है? जो प्रभु मुझे सिखाता है मुझे जाके सीखना है, और वही जो प्रभु मुझे सिखाता है मुझे जाके दूसरों को सिखाना है। हालेलुया। और अगर मैं नहीं कर रहा हूं तो गलत हूं ना, और उसके बाद भी मैं हाथ ऊपर करता हूं। हालेलुया, हालेलुया, जय मसीह की। ओके, चलो सिस्टर फिर से पढ़िए प्लीज। एक दिन ऐसा हुआ कि वहां पे उपदेश दे रहा था, मेरे बाइबल में लिया है पढ़ा रहा था, शिक्षा दे रहा था। सही क्या नहीं? हालेलुया। जब वो शिक्षा दे रहा था वहां पे कई प्रकार के लोग थे वहां पर। हालेलुया। वहां पे फरीसिया था, जो नियम के जो गुरु होते, टीचर होते वे थे। हालेलुया। और अन्य जाति के जो बोलते हैं ना टीचर्स ऑफ द लॉ, एंड और कौन है? व्यवस्थापक। ओके।
और अन्य अन्य धर्म जाति के लोग भी थे वहां पर ना, who had come out of every town of Galilee। पढ़िए सिस्टर, तभी मैं हिंदी में ही कर दूंगा। फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे। कौन कौन था वहां पर? ये जो फरीसिया है, ये क्या कोई साधारण मनुष्य है क्या? इनको भी वचन है, ये भी वचन सीखे हैं। फरीसियों में और प्रभु में फर्क क्या था? फरीसिया सुने क्या नहीं? हालेलुया। फरीसियों में और प्रभु यीशु में क्या फर्क था? दोनों भी तो वचन आता था क्या नहीं? दोनों को, फरीसियों को आता था क्या नहीं? अब व्यवस्थापक उनको भी तो वचन आता था, क्योंकि उनको नियम के बोलते हैं, शास्त्री है उन लोग, सही है। हालेलुया। क्या उनको वचन आते थे क्या नहीं? दोनों को आते थे क्या नहीं? पर शास्त्रियों में, फरीसियों में और यीशु में फर्क क्या था? जो फरीसी थे उसमें और प्रभु यीशु में फर्क क्या था? बताइए। प्रभु प्रेम के बारे में सिखाते थे। ये जो फरीसी थे उनको वचन था, पर वो वचन अपने लिए इस्तेमाल नहीं करते। वचन क्या करते थे? दूसरों के लिए इस्तेमाल करते थे, उसके तुलना करते थे और वो दंड देते थे, सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। ये जो वचन प्रभु में था, प्रभु में और फरीसी में फर्क क्या था? प्रभु प्रेम सिखाता था। हालेलुया, हालेलुया। और ये जो था, ये जो लोग थे, फरीसिया थे, वो क्या करते थे? वचन के द्वारा दूसरे को नीचा गिराते थे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या होता था? जब फरीसिया जब प्रचार करते थे, लोग नहीं आते थे। वही जब प्रभु रहते थे, भीड़ में लोग आते थे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु का प्रेम था उनके ऊपर। वहां जहां भी प्रभु यीशु जाते थे, वहां पे चिन्ह चमत्कार होता था। हालेलुया, हालेलुया। अभी वहां पे आगे देखो क्या लिखा है, पढ़िए सिस्टर। गलील और यहूदियों के हर एक गांव से और यरूशलेम से वे आए थे और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ किसके साथ थी? किसके साथ थी? अरे यहाँ पे प्रभु यीशु के साथ थी, चंगा करने के लिए सामर्थ हो दिया है। सही क्या नहीं? सही क्या नहीं? देखो, इसलिए तो बोल रहे हैं ना, आप सुनते नहीं है। ध्यान और किधर है? आज तो थोड़ा भी ध्यान नहीं है, थोड़ा भी ध्यान नहीं है। क्यों ध्यान नहीं मालूम है? जो दिया गया था ना 3 दिन का, जो आपको खजाना मिला था ना, वो आपने लिया नहीं। हालेलुया, हालेलुया। एक दृष्टांत है बाइबल में दिया है, वहां पे बताया है 3 व्यक्तियों का, एक मालिक रहता है, उसके पास 3 नौकर रहता है। एक को 5 सिक्के दिया जाता है, दूसरे को 2 दिया जाता है, तीसरे को 1 दिया जाता है। और जो मालिक है वो दूर देश में जाता है, कुछ महीने के बाद वो आता है। हालेलुया, हालेलुया। और वो तीनों नौकर को सामने खड़ा करता है और उसको पूछता है, जो 5 सिक्के हैं जिसके पास, वो क्या करता है? वो मेहनत करता है और वो 5 और लाता है और अपने मालिक को देता है। तो प्रभु, वो मालिक क्या कहता है? वो उसको धन्यवाद देता है, वो उसकी तारीफ करता है, उसकी गुणगान करता है, बोलता है, वेल डन यू लॉयल एंड फेथफुल सर्वेंट। हालेलुया, हालेलुया। बहुत अच्छा किया है तूने, जो तू वफादार नौकर है। जो दूसरा है जिसको 2 सिक्के दिए हैं, वो क्या करता है? वो 2 का 4 करता है। हालेलुया। तो मालिक जो है उसके भी, नौकर का भी प्रशंसा करता है। पर जो तीसरा रहता है वो आलसी रहता है और वो डरपोक भी रहता है। वो डरता है, मालिक बहुत ही तेज है, क्रोधित है और वो दंड देने वाला मालिक है।
हालेलुया। वो क्या करता है, डर के जो सिक्का है ना जमीन में गाड़ देता है, और जब मालिक आता है तो बोलता है ये सिक्का आपने जो मुझे दिया है ये आप ले लो। तो मालिक क्रोधित होता है, बोलता है तुझे पता है मैं बहुत ही तेज हूं, क्रोधित व्यक्ति हूं। हालेलुया, हालेलुया। अगर तूने ये सिक्का बैंक में भी डाला होता तो ब्याज मिलता था। सही क्या नहीं, सही क्या नहीं। अभी वो सिक्का नहीं बोलता है, टैलेंट बोले तो बोरी भर के धन है, वो करोड़ों रुपया के धन है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो सिक्का है वो क्या करता है, जमीन पर डालता है। तो वो मालिक कहता है अगर तूने ये जमीन पर ये अगर बैंक में डालता तो भी उसको ब्याज मिलता था, पर तूने डरा, तूने कुछ काम नहीं किया, तू निकम्मा है। तूने क्या किया, तूने जमीन पे गाड़ दिया। तो क्रोधित होता है और वो बोलता है जो भी इसका है वो निकाल के, और जिसने 10 सिक्का बनाया या 10 बनाया 5 का 10 उसको दे देता है। बोलता है प्रभु क्या कहता है, जिसके पास अधिक है उसको और अधिक दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसे जो है वो भी ले लिया जाएगा। तो यहां पर हमको क्या सिखाई दे रहा है प्रभु, 3 दिन तो आए आपने, प्रभु ने आपको वचन का बहुत बड़ा धन दिया, दिया क्या नहीं दिया, दिया क्या नहीं दिया। तो काम किसका था यहां पर बढ़ाना। तो अगर आपको दिया गया था, अगर आपने नहीं लिया तो नुकसान किसका है। इसलिए क्या हो रहा है पता है, आज आपको समझने की कोशिश, समझ नहीं आ रहा है। हालेलुया। क्योंकि जब प्रभु ने सिखाया आपने ध्यान नहीं दिया, ध्यान देने की कोशिश ही नहीं कर रहे। हालेलुया, जय यीशु। प्रभु यहाँ पे सिखा रहा है। हालेलुया। हमको जब प्रभु सिखाता है तो हमें ध्यान देना चाहिए क्या नहीं, सीखना चाहिए क्या नहीं, और जो भी मैं सीख रहा हूं वो जाके दूसरों को सिखाना चाहिए क्या नहीं। हालेलुया, हालेलुया, जय मसीह की। हाँ दीदी आगे पढ़िए। तो क्या ईश्वर का सामर्थ्य प्रभु पे था क्या नहीं, यीशु पर। अगर नहीं एक मिनट पास्टर जी, क्या लिखा है, परमेश्वर का सामर्थ उनके ऊपर था। सही है क्या नहीं, चंगा करने के लिए। क्या प्रभु का सामर्थ हमारे अंदर है, क्या प्रभु ने हमें सामर्थ्यवान किया है क्या नहीं है। जो यीशु के पास सामर्थ्य था वही सामर्थ्य हमारे अंदर दिया है। हालेलुया। पर क्या मैं वो ले रहा हूं सामर्थ्य और मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। सामर्थ्य है तो दिया हुआ है, सामर्थ्य आपके अंदर है क्या नहीं। स्वयं प्रभु है, उसका शब्द है, परमेश्वर का सामर्थ्य आपके अंदर है, पर क्या आपने उसका लाभ उठाया। क्या आप उसका लाभ उठा रहे हो, नहीं उठा रहे। क्यों, आप अपने समस्या में, अपने उलझनों में आप उलझे हुए हो, आप अपने समस्या में आप बंधे हुए हो। तो आप क्या लाभ उठा सकते हो, क्या आप अपने जीवन में लाभ ला सकते हो, नहीं। आप खुद को लाभ नहीं ला सकते हो, आप दूसरों को भी लाभ नहीं दे सकते। हालेलुया, हालेलुया। बहनों को उठाइए, थोड़ा मुंह धो के आने दो उनको। पता नहीं वचन आज बहुत ज्यादा भारी है। होने के लिए आई हो। हालेलुया। आज कोई सुनने की कोशिश नहीं कर रहा है, पता नहीं सबका दिमाग शादी विवाह में है, या शादी विवाह अटेंड करके बहुत ज्यादा लेट हो गए, आए भी लेट सब। हालेलुया, हालेलुया। क्या प्रभु का सामर्थ्य हमारे अंदर है क्या नहीं। हालेलुया। अगर प्रभु यहाँ पे हमें सिखाता है, क्या हमें सीखना चाहिए क्या नहीं। हालेलुया। आप पढ़िए तो जरा अभी 14वां वचन, 18वां वचन। नरेंद्र भी सो रहे हैं। और कई लोग एक मनुष्य को, वो तो सोने का ही काम करता है। उस समय कई लोग एक मनुष्य को, कोई तो कोई एक पढ़ो और उसके साथ दोहराओ। तो कोई सिस्टर आप पढ़िए तो। उस समय कई लोग एक मनुष्य को हाथ बढ़ाए और वो उसे लेकर ना ले जा सके।
अभी यहाँ पर क्या दिया है, ये दृष्टांत में क्या लिखा है? एक बीमार व्यक्ति है जिसको लकवा मारा है, सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? अभी ये लकवा मारा है, बहुत सारे लकवे जो रोगी जो रहते हैं, पेशेंट है, वो चल फिर सकते हैं, पर इसके चलते हैं ना, लकवा मारा पेशेंट चलते हैं, काफी लोग हैं, ऐसा लेके नहीं चलते। पर यहाँ पे लिखा है जो लकवा मारा हुआ पेशेंट है, उसको कई लोग उसको उठा के लेके आ रहे, ला रहे क्या नहीं? हालेलुया। और कैसे ला रहे हैं? खाट पे ला रहे हैं। उसका मतलब एक व्यक्ति है क्या, दो है क्या, अनेक है? 4-5 रहेंगे और एक व्यक्ति को लाने के लिए, सही है क्या नहीं? अभी वो लेके क्यों आ रहे हैं? चंगा करने के लिए, सही है क्या नहीं? यीशु के पास लेके आ रहे हैं ताकि वो व्यक्ति प्रभु के पास आए और उसको चंगाई के मिले। हालेलुया। और वो जब वो कलीसिया में आते हैं, वो जगह है, यहाँ पर कलीसिया लिखा नहीं है, पर जब वो उस स्थान पर आते हैं, वो देखते हैं कि वहां पर बहुत सारी भीड़ है, सही क्या नहीं? हालेलुया। हाँ, आगे क्या दिया है? 19वां वचन। जब भीड़ के कारण, सब बोलिए, उसे भीतर ना ले जा सके, उसे छत पर हालेलुया, हालेलुया। क्या हो रहा है? बहुत सारा डिस्टरबेंस है। मेरे को लगता है ये आप दृष्टांत समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इतना डिस्टरबेंस है आज क्लास में, कोई सुन नहीं रहे, आधा तो सो रहे, क्योंकि इतना अच्छा दृष्टांत है। अगर आप सीखोगे ना, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगा। हालेलुया। हम सब खड़े रहेंगे और वचन की घोषणा करेंगे। मुझे लगता है प्रवचन करने में मजा नहीं है, क्योंकि आप लोग ध्यान नहीं दे रहे, कुछ भी सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मैं सिखाऊं, पर जो जवाब ही नहीं आ रहा है तो मुझे सिखाने को, मैं दीवार को नहीं सिखा सकता। मुझे तो ऐसा लगता है दीवार है मेरे सामने और मैं दीवार के ऊपर चिल्ला रहा हूं, दीवार के सामने। मैं क्यों अपना एनर्जी वेस्ट करूं? मुझे और जगह पे भी प्रचार करना है। यहां से हम निकलेंगे शाम को, और जगह पे जाके प्रचार करना है, पर तुम लोगों को नहीं सिखाना है। तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है दीवार के सामने मैं प्रचार करूं, तो मैं क्यों अपना समय वेस्ट करूं? हालेलुया, हालेलुया। सब खड़े हो जाएंगे और वचन का घोषणा करेंगे। चलो।